दुनिया के सभी इंसानों के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। यानी कि एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह बिल्लियों का नोज प्रिंट भी यूनिक होता है। यानी एक बिल्ली का नोज प्रिंट कभी भी दूसरी बिल्ली से मैच नहीं करता। वेल, अगर कभी बिल्लियों का आधार कार्ड बना तो ये नोज प्रिंट उनकी पहचान बन सकती है। पेसमेकर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस है, जिसकी वजह से लाखों लोग आज अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट इम्प्लांटेबल कार्डियक पेसमेकर का आविष्कार दरअसल एक गलती की वजह से हुआ था। फर्स्ट पेसमेकर का आविष्कार वर्ष 1941 में ही जॉन हॉब्स ने कर लिया था, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा था कि इसके शरीर के अंदर इम्प्लांट नहीं किया जा सकता था। शरीर के अंदर इम्प्लांटेबल पेसमेकर का आविष्कार साल 1958 में विल्सन ग्रेटबैच ने किया था, और उनसे आविष्कार उन्हीं की गलती की वजह से हो गया। दरअसल विल्सन हार्ट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस बना रहे थे। असेंबली प्रोसेस के दौरान इन्होंने इसमें एक गलत रेजिस्टर इंस्टॉल कर दिया। इस गलत रेजिस्टर की वजह से उस डिवाइस में लगातार इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होने लगा, जिसे देखते ही विल्सन इसकी संभावनाओं को समझ गए और उन्होंने अपनी गलती को दोहराते हुए इस आविष्कार को परफेक्ट बनाया, और इस तरह से लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस इम्प्लांटेबल पेसमेकर का जन्म हुआ। जापान में जितने भी लोग न्यू ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते हैं, उन लोगों को अगले 1 साल तक अपनी कार या बाइक पर ग्रीन एंड येलो कलर का वी शेप स्टिकर लगाना होता है। ये स्टिकर इस बात का संकेत देता है कि सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर नया है और इस गाड़ी के पास से गुजरते समय सेफ ड्राइविंग करना जरूरी है। इस छोटे से स्टिकर की वजह से बड़े बड़े हादसों की संभावना भी कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जापान का जवाब नहीं। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर अम्यूजमेंट पार्क डिज्नी वर्ल्ड में हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। डिज्नी वर्ल्ड में जितने ज्यादा लोग घूमने आते हैं, उतना ज्यादा अपना सामान भी यही लोग भूल कर चले जाते हैं। डिज्नी वर्ल्ड के लॉस्ट एंड फाउंड्स आंकड़ों के मुताबिक यहाँ हर साल 6000 मोबाइल फोन, 3500 डिजिटल कैमरा और 18000 हैट्स लोग भूल कर चले जाते हैं। चश्मे की बात करें तो साल 1971 से लेकर अब तक यहाँ 16 लाख से ज्यादा चश्मे लोग भूल कर जा चुके हैं। क्या आप भी बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं? अगर हाँ, तो अब संभल जाइए जनाब, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स का अत्यधिक सेवन आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अमेरिका में हाल ही में हुई एक स्टडी में ये बात साबित हुई है। इस स्टडी के मुताबिक एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद हाई लेवल ऑफ कैफीन एंड शुगर की वजह से बॉडी में स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि इवेंचुअली डिप्रेशन का रूप ले सकता है। साउथ कोरिया में हुई एक स्टडी में तो इस बात का भी पता चला है कि एनर्जी ड्रिंक्स नींद को भी प्रभावित करता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक एक भी स्टडी में ये बात साबित नहीं हुई है कि एनर्जी ड्रिंक्स से हमें सच में रियल एनर्जी मिलती है। इंसानों की और खासकर बच्चों की ये आदत होती है कि वो ज्यादा अटेंशन हासिल करने के लिए बीमार होने का नाटक करने लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों वाली ये आदत पालतू कुत्तों में भी पाई जाती है। कुत्ते जब सच में बीमार पड़ते हैं और उन्हें अपने ऑनर की ओर से ज्यादा प्यार और अटेंशन मिलने लगता है, तो तब वो इस ट्रिक को सीख जाते हैं और आगे उन्हें जब भी अपने ऑनर से ज्यादा प्यार और अटेंशन पाने की इच्छा होती है, तो वो बीमार होने का नाटक करने लगते हैं। ऐसा जानवर जिसकी नाक एसी की तरह काम करती है। जी हाँ, अगर मौसम गर्म हो तो ये जानवर अपनी नाक में हवा को ठंडा करके शरीर के अंदर भेजता है। वहीं अगर मौसम ठंडा हो तो फिर ये अपनी नाक में ही हवा को गर्म करके शरीर के अंदर भेजता है। इस अनोखी शक्ति वाले जानवर का नाम साइगा एंटीलोप है, जो कि अपनी नाक के अजीब आकार की वजह से पहचाने जाते हैं। नाक की वजह से ये भले ही अजीब दिखते हो, लेकिन इसी नाक की वजह से इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ये गर्म से गर्म और ठंडी से ठंडी जगह पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। सब तो यही जानते हैं कि दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फिंगरप्रिंट्स होते ही नहीं। हालांकि ये केस एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का जन्म फिंगरप्रिंट्स के बिना ही होता है और जिंदगी भर उनके फिंगरप्रिंट्स डेवलप नहीं होते। दरअसल जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। इस कंडीशन को एडरमेटोग्लाफिया कहते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 परिवार ही इस एडरमेटोग्लाफिया बीमारी से ग्रसित। जब हमें किसी चीज को मीठा करना होता है, तब हम उसमें चीनी मिला देते हैं। लेकिन अगर आप पाइनएप्पल को मीठा करना चाहते हैं, तो उसमें चीनी मिलाने के बजाय नमक मिला दीजिए, क्योंकि पाइनएप्पल को चीनी से ज्यादा नमक मीठा करता है। नमक में मौजूद सोडियम पाइनएप्पल के कड़वेपन को कम कर देता है, जिससे पाइनएप्पल ऑटोमेटिकली मीठा लगने लगता है। जबकि इसमें चीनी मिलाने पर हमें सिर्फ चीनी की मिठास ही मिलती है और पाइनएप्पल की कड़वाहट यूं ही बनी रहती है। रबर का नेचर कलर व्हाइट होता है, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि फिर इसी रबर से तैयार किए गए टायर का कलर ब्लैक क्यों हो जाता है? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रबर से टायर का निर्माण करने के दौरान इसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है। कार्बन ब्लैक से टायर की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी से इसे काला रंग भी मिलता है।